इसके पश्चात विषय पर वक्तव्य देने के लिए मैं प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल, जो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय देवप्रयाग से हैं, को आमंत्रित करती हूँ। हेलो। हाँ, बिस्वाल साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर मुझे। हाँ, मैं अनम्यूट नहीं किया था। जी सर, जी सर। क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। जी, हाँ जी। ठीक है सर। वागर्थ विवशं प्रोक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। नमः सभाभ्य। आदरणीय सभाध्यक्ष, बीज वक्ता, अन्य सभी वक्तागण, संयोजक, संचालक, इस वेबिनार में जुड़े सभी विद्वज्जन। समय सीमित है, विषय व्यापक है, अतः एक वाक्य में आयोजकों को धन्यवाद देते हुए मैं अपने वक्तव्य का प्रारंभ करता हूँ। आज का विषय है आधुनिक संस्कृत कथा साहित्य में समाज चित्रण और प्रासंगिकता। आधुनिक संस्कृत कथा साहित्य में आधुनिक समाज का ही चित्रण होना स्वाभाविक है, अतः इसकी प्रासंगिकता में कोई संदेह का अवसर नहीं है। साहित्य, विशेषकर कथा साहित्य, समाज का है, समाज के द्वारा है और समाज के लिए भी है। मॉडर्न स्टोरीज आर ऑफ द सोसाइटी, बाय द सोसाइटी एंड फॉर द सोसाइटी। समाज का है यानी परिवेश का है, परिवेश समाज ही है। समाज के द्वारा है यानी लेखक के द्वारा है और लेखक भी समाज ही है। समाज के लिए यानी पाठक के लिए या आम आदमी के लिए पाठक भी समाज ही है। वस्तुतः इसी पृष्ठभूमि में ही अब मैं अपने वक्तव्य का पल्लवन करना चाहूँगा। कथा की परिभाषा प्राचीन काव्यशास्त्रियों से लेकर आधुनिक काव्यशास्त्रियों तक सभी ने की है, पर बाणभट्ट ने जो परिभाषा की है वह मेरे मत में सर्वोत्तम है और आज भी प्रासंगिक है। जो परिभाषा का अंतिम अंश है, कथा जनस्याभिनवा वधूरिव। कथा जनस्य अर्थात आम आदमी की, अभिनवा वधूरिव यानी नई नवेली दुल्हन जैसी है। संक्षेप में कहे तो कथा आबाल वृद्धा सभी की प्रियतमा है, जैसे घर में आई नई वधू, नववधू। प्राचीन भारत में भी कथा लोकप्रिय रही, पंचतंत्र आदि इसका प्रमाण है। संभ्रांत राजकुमार एवं सामान्य छात्र गुरुकुल में रहकर परस्पर कथाओं के कथन एवं श्रवण से ज्ञान विज्ञान परक विषयों को पढ़ते थे। आज भी घर में बच्चे पितामह पितामही, मातामह मातामही से प्रेरणापद कथा सुनते हैं। युग परिवर्तन के साथ यद्यपि जीवन मूल्यों एवं मान्यताओं में परिवर्तन आ गए हैं, तथापि शिक्षा क्षेत्र में कथाओं की सार्थकता आज भी अनुभूत है। मनुष्य की कार्य व्यस्तता के कारण कथा का स्थान क्रमशः लघु कथा, अति लघु कथाएं ले रही है। सामाजिक समस्याओं में परिवर्तन से, प्रांतीय भाषा प्रभाव से, नीति रीति रुचि मान्यताओं में परिवर्तन से 20वीं और 21वीं सदी में लिखित कथाओं के विषय वस्तु में प्रभुत परिवर्तन हुआ है। सांप्रतिक समाज अतिशय विषमताग्रस्त है, सर्वत्र विषमता। घर में, परिवेश में, समाज में, राष्ट्र में, संसार में। एक और प्राचुर्य तो अन्यत्र अभाव, एकत्र विलास तो अन्यत्र बुभुक्षा। यह स्थिति हमें अनायास प्रसिद्ध संस्कृत कवि भर्तृहरि की सूक्ति का स्मरण दिलाती है। क्वचित भूमौ सज्जा, क्वचिदपि च पर्यंक शयनम, क्वचित शाकाहारः, क्वचिदपि च शाल्योदन रुचिः, क्वचित कंठाधारी, क्वचिदपि च दिव्यांबरधरो, न जाने संसारः किममृतमयः किम विषमयः।
दुर्नीति, पापाचरण सर्वत्र। कोई सर्वसंपन्न होते हुए भी अधिक उपार्जन के लिए लोभ से पापाचरण में लिप्त है। पक्षांतर में कोई अन्य बुभुक्षा से पीड़ित होकर दुर्नीति करने के लिए विवश है। हमारी परंपरा में बुभुक्षितः किम न करोति पापम जैसी प्रसिद्धि है। कुछ लोगों के लिए असदाचरण पापी पेट का सवाल है, तो दूसरों के लिए उपभोग कोटि। परंतु हमारे संविधान में सभी के लिए समान दंड विधान नियत है। वहाँ वैषम्य नहीं जहाँ चाहिए, वहाँ साम्य भी नहीं जहाँ चाहिए। वस्तुतः शक्ति संपन्न पाप कर उसे पचाने को क्षम है, परंतु समाज का उपेक्षित दरिद्र वर्ग पाप करने पर अधिक दंड पाता है। यही पृष्ठभूमि है सांप्रतिक संस्कृत कथाओं का। उपेक्षितों की आत्मकथा आज संस्कृत कथाओं में वर्णित हो रही है। आज की कथाओं का नायक है समाज के उपेक्षित, सबलों द्वारा प्रताड़ित, अपने अपने दुर्भाग्यों से प्रपीड़ित आम आदमी या आम चरित्र। सांप्रतिक समाज संवेदना शून्य है। ऐसे चरित्रों के लिए उनके मन में तनिक भी संवेदना नहीं है। कुछ संवेदनशील लोग उनके जीवन वृत्तों को परिशीलन करते हुए व्यथित हैं। यह तो तय है, परंतु सहायता के लिए कोई भी सामने नहीं आता है। अतएव ऐसे चरित्रों के जीवन वृत्तों को आत्मसात करते हुए आज के कथाकार कथा रचना कर रहे हैं। कथागत चरित्रों का घटनाओं का अगर किसी वास्तविक चरित्र से, वास्तविक घटना से कोई सादृश्य दिखता है तो उसे केवल संधि ही समझा जाए। वस्तुतः साहित्यकार की कल्पना पेशा की पृष्ठभूमि उनका अपना सामाजिक परिवेश ही होता है। अतः उनके रचना जगत का वास्तविक जगत के चरित्र से हूबहू सादृश्य तो है, तब इसमें कोई आश्चर्य का विषय नहीं। यहाँ यह भी अवधेय है कि वास्तविक घटना कथा नहीं होती। यदि ऐसा होता तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति कथाकार ही होता। काल्पनिक घटना भी अगर दृष्ट घटना या अनुभूत घटना जैसी लगती हो तो वह कथाकार की प्रतिभा का निदर्शन है। सांप्रतिक संस्कृत जगत में कथा प्रवृत्ति का बोलबाला है। कारणों पर गौर करें तो कथा में प्रायः चिरपरिचित प्रवृत्तियां दिखती है, किंतु चमत्कारिक परिवर्तनों के साथ। कथाकारों के वर्णन कौशल पाठकों को सम्मोहित करते हैं। संवाद प्रवण संदर्भों से नाट्य संवाद श्रवण का आनंद भी मिल जाता है। वस्तुतः इन्हीं सारस्वत गुण संभारों से कथा कविता से आगे निकल जाती है। स्वातंत्र्योत्तर काल में कथाएं अधिक लिखी गई, आज भी लिखी जा रही हैं। कथा, लघु कथा, टूप कथा, स्पश कथा, त्रासद कथा, चित्र कथा, कांतारा कथा के साथ साथ उपन्यास जैसे सभी गद्य भेद आज कुछ नवीन अलंकरणों के साथ कथा साहित्य को समृद्ध बना रहे हैं। इससे संस्कृत कथा साहित्य के सार्वदेशिकत्व भी विस्तारित हो रहा है। गद्यम कवि नाम निकषम वदंती, यह सूक्ति संस्कृत साहित्य के प्रसंग में प्रसिद्ध है, जो गद्य प्रणयन सामर्थ्य का अभिनंदन करता है। प्राचीन काल से प्रचलित यह उक्ति आज भी प्रासंगिक है। आज भी गद्य पथ में चलने वाले कवि विरल ही हैं। पद्य की अपेक्षा गद्य की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। न केवल संस्कृत में अपितु तो प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में गद्यबंध ही लोकाभिरुचि बढ़ाता है। गद्य विधा में भी बृहत कलवेर होने से उपन्यास पाठकों के द्वारा उपेक्षित है। गद्य विधा विशेषकर कथा विधा अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। कविता की अपेक्षा कथा सामान्य जन के निकटतर है। कथा की संप्रेषणीयता कविता की अपेक्षा सहजतर है। कथा माध्यम से चरित्र विशेष का या जाति विशेष का सुष्ठु चित्रण संभव है। कथा चरित्र की मनोवेदना या मनोभावना शिल्प कौशल से चमत्कार होकर पाठकों के चित्त को मोह लेता है। उससे वे कथा चरित्रों के सुख दुख को अपना मान लेते हैं। यदि ऐसा संभव होता तो कथाकार कथा रचना में सफल है, ऐसा कहा जा सकता है। इस प्रकार सामान्य लोगों की पठनाभिरुचि को बढ़ाने के लिए लेखकों द्वारा कथा विधा का आश्रय लेना कालोचित क्रम प्रतीत होता है। आधुनिक संस्कृत कथाकारों की एक लंबी सूची है। बीज भाषण में इसका उल्लेख हुआ है। आज के व्याख्याताओं में भी बीज वक्ता समेत कई प्रतिष्ठित कथाकार उपस्थित हैं। 10 मिनट में सभी कथाकारों के नामग्रहण पूर्वक उनकी कथाओं में समाज चित्रण की स्थिति का बताना संभव नहीं है। अतः स्थालीपुलाक न्याय से कुछ ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आधुनिक संस्कृत लघु कथा स्थूलतया पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रणय भावना परक एवं सौंदर्य बोध परक होती है। वस्तुतः भट्ट युग की कथाओं पर बंगला साहित्य का प्रभाव अधिक है।
आधुनिक संस्कृत कथाकारों की कथाओं में अपनी अपनी मातृभाषा का प्रभाव स्पष्ट अनुभूत है। गद्य काव्य विधा में प्राचीन रचनाकारों में उपन्यास एवं कथा के मध्य भ्रम था, पर सांप्रतिक लेखक इस विषय में स्पष्ट मत धारण करता है। जहाँ जीवन का, जीव का अथवा देश परिवार आदि के स्थिति विशेष का संपूर्ण चित्रण होता है वो उपन्यास है, और जहाँ आंशिक चित्रण होता है वो लघु कथा है। इस लक्षण के आधार पर लघु कलेवर भी कोई उपन्यास हो सकता है और बृहत काव्य भी साहित्य लघु कथा हो सकती है। पंडिता क्षमाराव की चर्चा भी हुई है। इनकी कथा गद्य में भी है और पद्य में भी है। उनके कथा मुक्तावली में 15 गद्य कथा संग्रहित है और कथा पंचक में अनुष्टुप छंद में रचित 5 पद्य कथा है। उनके कथा पंचक की बालिकोद्वाह संकटम, विधवोद्वाह संकटम, कथा मुक्तावली की गिरिजायाः प्रतिज्ञा, हैम समाधि, प्रेम रसोद्रेक, मत्स्य जिव्येव केवलम तथा मायाजालम नारी समस्या का सूक्ष्म चित्रण करती है। हरिकृष्ण शास्त्री की ललित कथा कल्पलता में 15 कथाएं संग्रहित है। उनमें कुछ गद्यमयी और कुछ पद्यमयी चंपूमयी है। संग्रहस्थ प्रतिफलम तथा जदस्मदीयम नहीं तत्परेशान तथा सर्वथा सामाजिक है। रेवा प्रसाद द्विवेदी की त्रिपादी कथा में एक रिक्शा चालक युवक की मनस्थिति तथा कस्य दोषः कथा में शिक्षिता नारी की सामाजिक दुर्दशा वर्णित है। श्रीनिवास दीक्षित की रागधारा में जो संस्कृत प्रतिभा में प्रकाशित है 12 वर्षीय एक बालिका की करुण कथा वर्णित है। अमृता कथा में दारिद्र्य की पराकाष्ठा चित्रित है। कलानाथ शास्त्री के कथानक बल्ली में एक उपन्यास और दिग्भ्रम, अस्पृश्यतायाः रहस्यम, दंभज्वरः, धर्मक्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, मस्तिष्कम नाम से 5 कथाएं संग्रहित है जिसमें सामाजिक समस्याओं का चित्रण है। राजेंद्र मिश्र की कथाओं की चर्चा भी बीज भाषण में हो चुकी हैं। केशव चंद्र दास की निम्न पृथ्वी, दिशा विदिशा, उर्मिचूड़ा आदि कथा संग्रह की कथाएं समाज के यथार्थ विषय पर आधारित हैं। वस्तुतः केशव चंद्र दास की कथाओं में संस्कृत लघु कथा अपनी आत्मा को आविष्कृत करती नजर आती है। प्रभुनाथ द्विवेदी की श्वेतद्रुपा कथा में गुरु शिष्य संबंध का हृदय एवं निरवध्य रूप चित्रित है। कायाकल्प इस कथा में कुसंगति के कारण दुश्चरित्र पुत्र की कथा है। तो गृहस्वामिनी, विजुह, वरजात्रा, महाकवि, वैद्यराज, जलपाक आदि कथाएं शब्द चित्र विधा एवं व्यंग्य चित्र विधा के उदाहरण है। परिदत्त पालीवाल निर्भय के 2 कथा संग्रह बंदी जीवनम मरणम च ये प्रकाशित हैं। कानपुर से प्रकाशित नलिनी शुक्ला के कथा सप्तक में 7 सामाजिक एवं आधुनिक कथाएं प्रकाशित हैं। प्रज्ञा भारती, श्रीधर भास्कर वर्णेकर के मंदोरमी माला, महाभारत कथा बल्लरी, संस्कृत भवितव्यम नाम से 4 कथा संकलन प्रसिद्ध है। इच्छाराम द्विवेदी प्रणव का हा हा हु व्यंग्य लघु कथा संग्रह है जिसमें 40 कथाएं संग्रहित हैं। भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी बागेश की कथा संवर्तिका में 13 कथाएं पाठकों को लोक कथाओं से परिचित कराती है। हास्य व्यंग्य कथा रचना क्षेत्र में प्रशस्त मित्र शास्त्री तथा प्रमोद कुमार नायक का नाम उल्लेख्य है। प्रमोद कुमार नायक की कथाओं की चर्चा अभी बीज भाषण में हो चुकी है, अतः हमें उस पर उसका पृष्ठपोषण न करते हुए दुर्गादत्त शास्त्री की बृहत सप्तपदी और कालिका प्रसाद शास्त्री की गल्प कुसुमांजलि संस्कृत लघु कथा में क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, जिनमें समाज का चित्रण सुष्ठु देखा जा सकता है। इसी प्रकार नारायण दास की गंगे च जमुने चैव कथा संग्रह भी सामाजिक कथा की दृष्टि से उल्लेखनीय है। संग्रह की प्रथम कथा वाल्मीकि है। इसमें जाति प्रथा से उत्पन्न विडंबना चित्रित है। यहाँ पारिवारिक मूल्यों का परिवर्तनशील आधुनिक समाज के संदर्भों में विश्लेषण है। यहाँ पात्रों का मानसिक सामाजिक संघर्ष चित्रित है। जाति व्यवस्था संदर्भ में समाज की परस्पर विरोधवर्ग स्थिति को व्यक्त करते हुए डॉक्टर दास कहते हैं, तव पिता प्रायो वशिष्ठ ब्राह्मण अहम ब्राह्मणोपि वाल्मीकि। अयोध्यायाः राजपुरोहित वशिष्ठस्य सम्मतिं विना राजधर्म रक्षण नाम्ना मर्यादा पुरुषोत्तमः रामचन्द्रः सीतायाः अग्निपरीक्षां कृत्वापि तां पतिताम् अस्मृश्यामीति जुगुप्स्य निर्वास्य अरण्यं नाप्रेरयिष्यत्। पुनः तां परित्यक्तां सीतां
ब्राह्मणो वाल्मीकिः निजकाले न आनेष्य तदा रामायण रचनं न समभविष्यत्। अस्माकं समाजे नैके ब्राह्मणाः तेषु कोऽपि वसिष्ठः कश्च वाल्मीकिः। गणेश राम शर्मा के संस्कृत कथा निकुंज में कथा वस्तु का वैविध्य है। वक्रदर्शनो हनुमद भक्त गर्धवपुरे नापिताचार्य से प्रतिष्ठानम आदि कथाएं मनो विनोदपरक हैं। वी बेलणकर द्वारा संपादित कथासार में अनेक कथाकारों की कथाएं संकलित हैं। संग्रह की कथा कमल अभ्यंग की चंदन पेटिका, जसवंती दवे का सुखमनु, एस.जी. देसाई का शतम प्रति सौजन्यम, जामुने का पुरुषस्य भाग्यम संस्कृत लघु कथा परंपरा को आगे बढ़ाती है। कृष्णदत्त शर्मा के शुष्क वृक्ष कथा संग्रह की एक पृष्ठात्मक कथाओं में कथाकार न केवल मनुष्यों का किंतु मनुष्यतर जड़ चेतन वस्तुओं की भी व्यथा को कथा का विषय बनाते हैं। अन्य कथा संग्रहों में नंदकिशोर गौतम का ज्योतिकवर्तनम, वेंकटाचार्य की कथावली एवं इसी प्रकार बहुत कथा संग्रह हैं। परांगा श्री योगमाया के संपर्क कथा संग्रह में 10 कथाएं संग्रहित हैं। भाग्य बलम उत निष्ठा बलम, प्रतीक्षा, पराभूताया जिजीविषा, सत्ता नारी, संशय, रुद्धद्वारम, पाप पुण्य मीमांसा, प्रणयोपकथा, धुमाभा जीविका इत्यादि। सांसारिक संबंधों में दुख देखकर लेखिका ने ये कथा लिखी है। संशय तथा समर्थ नारी, इन दो संशय तथा सत्ता नारी, इन दो कथाओं में समाज की नारी मन की व्यथा एवं संशय चित्रित है। इनकी कथाओं की और भी चर्चा मेरे वक्तव्य में है, लेकिन समय का अभाव लग रहा है। इसी प्रकार मैंने भी कई कथा संग्रह लिखे हैं जिसकी चर्चा अभी बीज भाषण में भी हो रही थी। अपने विषय में कुछ न बोलते हुए जो समय मेरा था मुझे लगता है पूर्ण हो गया है, इसलिए अन्य वक्ताओं को दिक्कत ना हो यह सोचकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।